नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी पोजीशन कोडिंग और कॉमन कोडिंग में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अब बहुत सही जगह पे आए हो। ठीक है जी। तो पोजीशन कोडिंग और कॉमन कोडिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बिलीव मी, आज के बाद आपकी सारी समस्याएं इसमें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग आराम से टाइप वाइज इसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। पोजीशन कोडिंग में लॉजिक फाइंड करना अपने आप में बहुत इजी टास्क होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, लॉजिक पाने के बाद भी, लॉजिक फाइंड करने के बाद भी पेपर में आपको टाइम लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल अप्रोच बताई जाएगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। और कैसे उसको मात्र 5 से 7 सेकेंड में इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है मेरे भाई। अब ये हमारी रीजनिंग की शायद 4th या 5th क्लास होने वाली है अपनी। ठीक है, 4th या 5th क्लास है। ठीक है। ठीक है, शुरू की 3 क्लासेस में हम लोगों ने रीजनिंग का बेसिक पढ़ा है। ठीक, रीजनिंग का बेसिक पढ़ा है और उसमें प्रैक्टिस भी कर लिया है। ठीक है। 3 टाइप्स भी, लेटर कोडिंग के 3 टाइप्स भी डिस्कस कर लिए। ठीक है। तो आप वहाँ से जाके 3 क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट है, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर चैनल पे विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोजीशन कोडिंग से। यहाँ पे है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका किसी भी दोस्त को पोजीशन कोडिंग में दिक्कत होती है मेरे भाई, तो आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर इज रिटन एज दिस। ठीक है, REHTOM। हाउ विल फादर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, कि भाई उसी लैंग्वेज में फादर को कैसे लिखा जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि मदर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो, अगर हम पोजीशन कोडिंग की बात करें तो पोजीशन कोडिंग इजी इसलिए होता है ना कि इसमें आपको नंबरिंग नहीं करनी होती। ठीक है, यानी आपको प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी होती। ठीक, प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी होती है, तो ये वैसे ही आसान हो जाता है। बस आपको देखना है हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस क्वेश्चन में देखो तो बस इसी को उल्टा करके लिख दिया, ऐसे उल्टा करके दिया है ना, रिवर्स प्रोसेस में कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आर से शुरू किया है, ऐसे देखो, आर से शुरू किया है, देखो RE, देख रहे हो। तो ये क्या किया है, फुल रिवर्स किया है। क्या किया है मेरे भाई, फुल रिवर्स ऑर्डर कर दिया है। ठीक, ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे MOTHER, देखो कितना आसानी से आप इसको बना ले जाओगे, बस देखिएगा। और ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बड़े बड़े सवाल भी लेके आए हैं। ठीक है, देखना। तो यहाँ पे हो जाएगा मदर, और यहाँ पे लिख सकते हो REH। ठीक है मेरे भाई, सॉरी, REHTOM। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या किया गया, ये जो मदर ऐसे लिखा गया है, अब इसकी का रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया गया। देखो RE, देखो अब रिवर्स करके लिखा गया ना, यानी इसका रिवर्स कर दोगे तो मदर ऊपर वाला बन जाएगा। इसका मतलब फुली रिवर्स कर दिया गया। देखो M को यहाँ पे लिखा गया है, O को यहाँ पे लिखा गया है, T को यहाँ पे लिखा गया है, H को यहाँ पे, ऐसे करके रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो फादर में भी वही होगा, फादर में भी वही होगा। फादर देखो ऐसे लिखा जाता है ना, FATHER। तो बस पहले R हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर TAF, REHTAF। पहला ये ऑप्शन हो गया। ठीक, तो बड़ा आसान है। अगर आप पोजीशन कोडिंग समझनी है तो इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, आपकी भाई ये टाइप है, इतने टाइप बता दो और आपका कंप्लीट हो जाएगा। नो, देर इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, कि इसमें 7 टाइप्स होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। नो 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 बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पैटर्न पकड़ने। कुछ ही इसमें पैटर्न दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स इसमें पूछे नहीं गए अभी तक। ठीक है, तो कुछ ही पैटर्न दिए जाते हैं, वो सारे पैटर्न्स हम लोग आज के इस पूरे क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जा रहा है ये। अब इसमें क्या किया गया है, देखो इसमें क्या किया गया है। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा देखिए क्या किया गया इसमें, बड़ा आसान। देखो लिख लो पहले, अगर ना समझ में आए पहले लिख लिया करो। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा गया मेरे भाई, ये लिखा गया IRTSID। ठीक है, फिर उसके बाद NO है ना, क्या लिखा गया मेरे भाई, NONITUB। ठीक, ये लिखा गया आपको। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इसमें कितने लेटर्स अगर काउंट करो आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी सेम ही है।
क्योंकि सारे जो लेटर्स इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं वो लेटर यहाँ भी यूज हुए हैं। लेटर सेम है इसका मतलब इसमें पोजिशनल कोडिंग लगेगी। कौन सी लगेगी भाई? पोजिशन कोडिंग। लेटर सेम आने का मतलब पोजिशन कोडिंग लगाना ही है आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो कुछ दिख रहा है आपको? अगर फोकस करो तो 1 2 3 4 5 6 पे अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ना इसका रिवर्स करके, इसका देखो आई को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख, देखो आई को यहाँ लेके गया है, आर को यहाँ पे, टी को यहाँ पे, एस को यहाँ पे, आई को यहाँ पे, डी को यहाँ पे। मतलब क्या किया इसको हाफ करके, जो फर्स्ट हाफ करके इसको क्या कर दिया मेरे भाई? रिवर्स कर दिया। हाफ करके क्या कर दिया इसमें? रिवर्स कर दिया। यहाँ पे भी देखो तो बी वहां पे चला गया, यू यहाँ पे देख रहे हो, रिवर्स कर दिया कि नहीं? हाफ करके रिवर्स कर दिया, बस लॉजिक पैटर्न मिल गया, हाफ और रिवर्स कर दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको आप कर ले जाओगे सब्सटीट्यूशन का। सब्सटीट्यूशन का करना है तो हाफ प्लस रिवर्स। अब क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे करना है देखो, अगर आप सीख रहे हो मेरे भाई, ठीक है, अगर आप सीख रहे हो जो बिगिनर्स हैं तो उनको पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे सब्सटीट्यूशन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, लिख के इसका आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो अभी अप्रोच आपको सारी अप्रोच इसी क्लास में सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है, 2026 का पेपर होने वाला जल्दी ही होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगी एसएससी। अगर आप ध्यान से देखो या फिर रेलवे कोई भी एग्जाम जो होगा वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हो ऑप्शन से, बस ऑप्शन मिलाओ। अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स इसमें भी है, 12 लेटर्स इसमें भी हैं, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा मेरे भाई। तो हाफ कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इस पे हाफ करोगे, हाफ कर करोगे ना तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो आई पहले आएगा, आई किस में पहले? आई सब में पहले। तो पहले क्या आ जाएगा मेरे भाई? आई, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हाफ कर लिया आपने। अब रिवर्स कर करके लिखना है, देखना रिवर्स करके लिखना। आई पहले आ जाएगा, टी उसके बाद आएगा, आई के बाद टी सब में आया है, आई टी एस बी, ठीक है, आई टी एस बी यू और एस। रिवर्स किया ना मेरे भाई, तो बस देखो आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस किस में है? आई टी एस बी यू एस इसमें भी है, ठीक, आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस इसमें भी है, आई टी एस बी यू एस इसमें भी है, आई टी एस बी यू एस इसमें भी है। तो अगर देखो अगर आप फर्स्ट हाफ से अगर इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो नहीं होगा, यहाँ से करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे आएगा ओ आई टी यू टी, आई टी यू टी, ये तो नहीं होगा, लास्ट में आ गया आई टी, ये भी नहीं होगा, टी यू टी यही होगा, आई टी यू टी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। यहाँ डबल टी आ गया, खत्म हो गया, आई टी यू टी, आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस यहाँ भी है, आई टी यू टी, यहाँ पे दो ऑप्शन मैच कर गए क्या? एक मत मारिएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े मेरे भाई, ध्यान से देखना है आपको, ऐसे करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ब्रेक थ्रू आ गया इन सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो पोजीशन कोडिंग में मेरे भाई आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें आपको ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भाई आपको ये लॉजिक, इतने ही लॉजिक बनते हैं, ये लॉजिक मैं आपको बता दूं और आप पेपर में कर ले जाओगे, जी नहीं। प्रैक्टिस करोगे सबसे ईजी होता है और जल्दी से हो भी जाता है। देखो एक पोजीशन कोडिंग हो गया, एक क्रॉस वाला हो गया जो अभी हम लोग पिछली क्लास में शायद किए थे। ये क्वेश्चन ने इससे बहुत कम पूछे भी जाते हैं और बड़े ईजी भी होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड लॉजिक से, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लॉजिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही आएंगे भी। लेकिन अब एसएससी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि नए नए पैटर्न इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ भी मैंने कुछ नए पैटर्न्स बना के लाए इसमें भी, कि हार्ड पैटर्न से अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको कैसे कर पाओगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ब्रेक थ्रू, BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू को लिखा है EABRHRKTGHOU, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, अब इसमें देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ में ना ये जो EA है वो यहाँ पे लिखा गया, BR को यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, KT को यहाँ पे लिखा गया, इसको HR को यहाँ पे लिखा गया, देखो KT को यहाँ पे, HR को यहाँ पे, OU को यहाँ पे लिखा गया, GH को यहाँ पे लिखा गया। मतलब यहाँ पे क्या किया है, पहले तो पेयर किया है, देखो मेरे भाई पहले क्या किया है, पेयर बनाया है, ठीक है, पेयर बनाया है।
उसके बाद क्या किया है, क्रॉस लॉजिक लगा दिया इसमें, ठीक, क्रॉस लॉजिक लगा दिया गया। देखो ये यहाँ पे लिखा गया, ये यहाँ पे लिखा गया, ये यहाँ, ठीक, ये यहाँ पे लिखा गया, ये यहाँ पे, ठीक। अब आप आराम से इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को, इसको आराम से कर सकते हो। क्या था भाई, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहली बात तो देखो, अगर आप यहीं पे पेयर बनाओ ना तो इनका इनका पेयर बनेगा, टी आई लास्ट में आएगा, टी आई इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, एक ही ऑप्शन में था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ता है, पूरा नहीं करना होता मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन को करने जाओगे दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर ध्यान से, तो ये जो मैंने क्या कहा, पेयर बनाएगा तो पेयर ऐसे बनेगा, यहाँ पेयर बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो इसके बाद क्रॉस में लेके जाना। तो मैं लास्ट में देख रहा हूँ ना कि मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा, टी आई यहाँ पे आएगा, सॉरी टी आई लास्ट में आएगा यहाँ पे, ठीक, और ओ एन यहाँ पे जाएगा, तो ओ एन टी आई आएगा लास्ट में। ओ एन टी आई ना तो इसमें आ रहा था, ना तो इसमें आ रहा था लास्ट में, ना तो इसमें आ रहा था, एक ही ऑप्शन में आ रहा था। और ऑप्शन भी आपको ऐसे ही देगा पेपर में, क्यों भाई, क्योंकि आपसे हर एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाने लग जाएगा एसएससी, तो आपको 25 मैथ्स में है, 25 रीजनिंग में, लॉजिकल सब्जेक्ट ये दो है। अब इन दोनों सब्जेक्ट में आपका 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप पूरा क्वेश्चन करने बैठ गए तो ये सब अप्रोच आपको सीख के जानी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कर लेना है, ठीक है। देखो मैं कर दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखोगे, दो दो का पेयर बनाना है कुछ इस तरीके से मेरे भाई। कुछ गलत हो गया क्या, ओह टी यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, ठीक, एक सेकेंड मेरे भाइयों, बस रुके रहो। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका बीमारी शुरू, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन में दो दो का पेयर आप ऐसे बना लोगे, ऐसे बनाने के बाद क्या करना है, एस टी को यहाँ पे लाना है, यही सब पैटर्न बनाएगा पेपर में, आप फंस जाओगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये अब यहाँ पे बी यू आ जाएगा, ठीक, आर टी यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ओ एन यहाँ पे आ जाएगा, और टी आई यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो पहले में भी चला था एस टी डी आई, ठीक है, एस टी डी आई था ना, डी आई हो गया, ठीक, एस टी डी आई बी यू आर आई ओ एन, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ा जा, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग अब आजकल वीडियो देख नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ, कोई बात नहीं, देखोगे। इफ़ ह्यूमैनिटी इज कोडेड एज दिस, देखो अगर आप कहीं भी पेड बैच लोगे ना मेरे भाई, पेड बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ना पेड बैच में क्या करेंगे, क्वेश्चन का जैसे कॉन्सेप्ट बता दिए, कॉन्सेप्ट पे कुछ नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट बता के उस पर लगेंगे सवाल लगवाने, बहुत सारे सवाल लगाएंगे, तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये तो मेरा सब कुछ होगा, लेकिन नहीं। अगर कोई आपको प्रैक्टिस करवा रहा है और आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत डिफरेंस उसमें। खुद से जो प्रैक्टिस करते हो मेरे भाई ना, खुद से, बिलीव मी, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ से जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ के जाकर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हो कि सर ये बता दीजिए, इतना में आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। लेकिन आप लोग क्या है ना, जब से पैसे दोगे नहीं मानोगे नहीं, ठीक है, पैसे देने की आदत पड़ी रहती है कि भाई चलो, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लोग दे देते हैं, कितना भी कोई समझाएगा नहीं समझ में आएगा, एक दो बार धोखा खाने के बाद ही लोगों को समझ में आता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं अब इसमें क्या किया गया है, ह्यूमैनिटी इज कोडेड एज दिस, तो पॉलिटिक्स को क्या कोड किया जाएगा, देखो HUMANITY, ह्यूमैनिटी को लिखा जा रहा है यू है UHIM, ठीक है मेरे भाई, UHIMIDYT है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिखा जा रहा है ह्यूमैनिटी को। तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या लॉजिक लगा है बताओ। तो अगर आप ध्यान से लॉजिक देखो ना, तो एच को यहाँ पे लिखा गया है, इसको यहाँ पे लिखा गया है भाई। लॉजिक आपको सीधे सीधे अच्छे से समझ में आएगा, साफ साफ शब्दों में। इसको यहाँ पे लिखा गया है, इसको यहाँ पे लिखा गया, नो नो यहाँ पे गड़बड़ है क्या, ह्यूमैनिटी 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 मेरे भाई, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो क्वेश्चन टाइप करने में, क्वेश्चन टाइप करने में मैंने गलत कर दिया हो भाई, है भाई। देखो क्या है, एम को यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं हो गया इसमें, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। अच्छा MA यहाँ पे है, NI है, हाँ मुझे तो लग रहा है कि मैंने ये डी इसमें कहाँ से आ जाएगा, अच्छा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी में लिख रहा हूँ, मैं पढ़ ही गलत रहा हूँ तो सवाल तो गलत तो होगा ही नहीं मेरे भाई, हैं। ह्यूमिडिटी को मैं ह्यूमैनिटी पढ़ रहा हूँ, तो बताओ, ये हाल हो गया, जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी
डी टी, ह्यूमिडिटी, डी ह्यूमिडिटी क्या लिख रहा है ये। तो देखो सही तो बताया था, एम को यहाँ पे, इसको 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 यहाँ पे लिखा गया, क्रॉस कर दिया। अब आराम से पॉलिटिक्स को लिख सकते हो। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो मेरे भाई, सीख लो, ये करना बहुत जरूरी है, पेपर में ऐसे करना ही पड़ेगा आपको। लॉजिक यहाँ से देख के आपको सीधे पता चल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, ओ पहले आएगा, ओ पहले इसमें नहीं है, ये खत्म हो गया ऑप्शन पहले, ठीक, क्योंकि ओ यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे, लास्ट में देखो यहाँ करोगे, सी यहाँ पे आएगा, एस यहाँ पे, तो एस सी लास्ट में आएगा, एस सी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, खत्म हो गया, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखो क्या करना है, आई एल, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे एल आएगा, आई एल किस में है, आई एल इसमें, यही ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक। इसमें एल आई है, कोई चेंज नहीं है, ये तो गलत हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आपको करना सीखना। बाकी जो पूरा करना चाहते हैं पॉलिटिक्स लिखेंगे ऐसे, ठीक है, पॉलिटिक्स आप लिखोगे ऐसे मेरे भाई, पॉलिटिक्स इसको पी ओ को यहाँ पे लाओगे, पी को यहाँ पे लिखोगे, आई को यहाँ पे लाओगे, एल को यहाँ पे ले जाओगे, फिर आई को यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे टी को यहाँ पे ले जाओगे, एस को यहाँ पे ले जाओगे, सी को यहाँ पे ले जाओगे, तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक। लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में आपको कितना भी पढ़ लो, आपका तो अपना ही दिमाग काम करेगा, ठीक है। जब तक अपना दिमाग काम नहीं करेगा ना, ये आपको देखो क्या होता है ना, टीचर आपको तैरना सिखा सकता है, ठीक है, टीचर आपको तैरना सिखा सकता है मेरे भाई, ठीक है, आपके साथ तैरेगा नहीं, वो तैरना आपको अकेले पड़ेगा नदी में या कहीं भी, ठीक है। देखो परमानेंट इज रिटन एज दिस, परमानेंट इज रिटन एज दिस, इसमें क्या किया है देखो लिख लेते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पकड़ के, कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चा जो देख के पकड़ में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन। परमानेंट की स्पेलिंग लग रहा है गलत लिखी क्या, परमानेंट, परमानेंट इज रिटन एज ई पी एम आर ए, ई पी एम आर ए है भी, ई एन टी एन। तो बताओ टेक्निकल को क्या लिखा जाएगा, टेक्निकल को क्या लिखा जाएगा। अरे भी वो ये भी सेम ही लॉजिक लगाया, देखो सेम ही लॉजिक लग गया भाई इसमें, तो यहाँ पे नहीं लगाया, सॉरी, सेम लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बात फंस जाती है, ऐसे ही पेपर में होता है। 2 लाइन देख लिए, एक बार पूरा जरूर चेक किया करो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है आपको, यहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाती है। इसमें लॉजिक क्या वो देखते हैं, देखो मेरे भाई काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीटर्स है, मतलब ऑड है। जब भी ऑड होना तो एक बार जरूर चेक किया करो, क्यों, देखो अगर ध्यान से ना, तो 4 इधर बांट दो, 4 इधर बांट दो, जो बीच वाला लेटर है इसमें नो चेंज है, उसके बाद जो इधर उधर देखो, फिर इसमें क्या किया, क्रॉस कर दिया, तो ऐसे भी आपको दे देगा, ठीक है। जो पोजीशन चेंज में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पी को यहाँ लिख दो, क्या किया है कि फर्स्ट हाफ यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड हाफ यहाँ से यहाँ तक, ऑड है तो बीच में तो एक बच ही जाएगा, ठीक है, 9 लेटर्स हैं, देयर आर 9 लेटर्स, तो 1 लेटर्स तो बच ही जाएगा यहाँ पे बीच में। लेकिन यहाँ पे जो 2 लेटर्स थे इनका पेयर को स्वैप कर दिया, देखो इस पेयर को स्वैप कर दिया, पी को ई पी लिख दिया, आर एम को एम आर लिख दिया, ई को सी एम रखा है, ठीक। सिमिलरली एन को एन रखा है, ई को ई रखा है, ठीक है। एन देखो ए को ए रखा है, एन को एन यहाँ कर दिया है, ई को यहाँ पे कर दिया है, एन ई को ई एन लिख दिया है, एन टी को टी एन लिख दिया है। समझ में आ रहा है, इजी सवाल है, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसमें फिर वही लगाएंगे भैया, क्या करना है अपने को लगाना है भाई क्रॉस करके। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 है, देयर आर 9 लेटर्स, बस लॉजिक लगाना अपने पास। देखो 9 है तो पांचवा वाला तो सेम रहेगा, 1 2 3 4 5, पांचवा पे एन आना चाहिए, किस में पांचवें पे एन आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ भी आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, ये तो फिल हो गया। अब क्या करना है, भाई वो अपने लगाना है इसमें, ये ई यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे चल जाएगा, ई टी किस में है, ई टी इसमें सब में ई टी है, फिर क्या होगा, सी एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी एच नहीं, एच सी हो जाएगा, सॉरी एच सी, ई टी एच सी किस में दिख रहा है, ई टी एच सी इसमें नहीं, अच्छा ई टी एच सी सब में दिख रहा है। देखो कितना अच्छा सवाल है, मतलब इसमें ऑप्शन से अगर आप एलिमिनेट करना चाहो तो हो नहीं पा रहा है, तो एक बार आपको पूरा करना पड़ेगा। टेक्निकल लिखो भाई, टेक्निकल लिखो। देखो कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करना है, ई टी एच सी, एन को तो सेम रखना है 5वें लेटर पे ना, आई सी ए एल एल, ठीक। तो ई टी एच सी एन, ई टी एच सी एन इसमें सब में था ना, ई टी एच सी एन,
उसके बाद क्या है ETHCN CILA इसमें नहीं है। अरे भाई लास्ट में देख लेते ना तो आराम से हो गया होता। लास्ट वाला यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगा ना तो LA लास्ट में आएगा। LA वाला चेक कर लिए होते तो यहाँ पे हो जाता, ठीक है। तो ये देखो LA इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, एक ही ऑप्शन में आ रहा था, ये अपना आंसर हो जाता। यहाँ पे चेक करके आप जल्दी से कर सकते थे, ठीक। देखो मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ मेरे भाई, सॉल्व सेट मैं करता हूँ, लॉजिक मैं देखता हूँ कौन कौन से लॉजिक। देखो यही सब प्रीवियस ईयर के लॉजिक है, ये प्रीवियस ईयर के लॉजिक पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। और कुछ नए लॉजिक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर लॉजिक है, क्वेश्चन का डेटा चेंज है बस, ठीक। मैंने बनाया ना इसलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, ठीक है मेरे भाई। ये रिसेंट एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक। मैन्युफैक्चर इज रिटन एज दिस। अब इसमें क्या किया है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपको देखना पड़ेगा। फिर वही लग रहा है मुझे किया है ना ऐसा काफ़ी, ये क्योंकि ना ये काफ़ी फेमस है। मैन्युफैक्चर को लिख रहा है AMUN, ये आप खुद से कर लेंगे, UNAF, ये आपको हमू करेगा, खुद से करिएगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये सेम ही लॉजिक लगा रहा है क्रॉस वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिस्टम इज कोडेड एज सिस्टम, सिस्टम इज कोडेड एज सिस्टम एंड नियरर इज कोडेड एज दिस। अब इसको देखोगे अगर ध्यान से देखो, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हूबहू पूछा जाएगा, आप फंस जाओगे वहां पे। सिस्टम को सिस्टम की तरह लिखा जा रहा है, नियरर को देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ लॉजिक नहीं समझ में आएगा, यहाँ से लॉजिक समझ में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको पहला लेटर देख के, कभी कभी देखे हुए आप कि पहला लेटर देख के आपको नहीं समझ में आएगा। इसको लिख रहा है AEN और RER। अच्छा इसको भी एक सेकंड के लिए लिख ही लेते हैं, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम भैया, सिस्टम, एलवीश यादव वाले भैया हो ना तुम लोग, सिस्टम, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसको देख के पता चलेगा आपको लॉजिक, इसको देख के पता नहीं चलेगा। यहाँ पे ये भी सेम दिख रहा है और ये भी सेम दिख रहा है, सब लेटर सेम ही दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लॉजिक फाइंड करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लेटर्स। अगर आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 3 के पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो इसको अपोजिट में लिख दिया A और N, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे लिख दिया गया। और इसको सेम लिखा है, ये जो पेयर है इसको सेम लिखा है। अगर ये लॉजिक यहाँ भी लगाओगे तो लग जाएगा। देखो ये लॉजिक अगर आप यहाँ पे लगाओ तो देखो S यहाँ पे लिखा गया है, S यहाँ पे लिखा गया ये वाला, और Y तो Y रख दिया गया है, ठीक है। और इसको सेम रखा गया। इसका मतलब क्या किया है, इसको टू हाफ्स में ब्रेक किया है पहले। देखो हाफ होता है सिंगुलर, ठीक है मेरे भाई, और हाफ्स होता है प्लूरल, ठीक। तो याद रखना, इंग्लिश भी पढ़ लो यहीं पे, ठीक। तो टू हाफ्स में ब्रेक किया है, और जो फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया भाई, रिवर्स कर दिया है। क्या कर दिया है, रिवर्स फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया है, और सेकेंड हाफ को सेम रखा है, रिमेन सेम, ठीक। तो ये अपना लॉजिक बन गया। अब उसमें फ्रैक्शन को लिख दो। फ्रैक्शन को जब लिखने जाओगे तो लास्ट में तो सेम ही आना ना, लास्ट में सेम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसको जब टू पार्ट्स में डिवाइड करो तो 4 का बनेगा। 1 2, देखो ध्यान से समझना, 4 का बनेगा ना हाफ, 8 लेटर्स है तो 4 का बनेगा। 1 2 3 4, यहाँ से काट देना पड़ेगा। लास्ट में TION नहीं आएगा, इसमें TION नहीं, क्योंकि लास्ट वाला चेंज तो नहीं है, इसमें भी TION नहीं है, इसमें भी TION नहीं है, देखो TION, इसमें भी यही आंसर हो जाएगा। बोलो आसान है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जब जैसे ही आपको लॉजिक पता चला आपने इसको उड़ा दिया कि नहीं। कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें क्या किया है मेरे भाई, फर्स्ट हाफ में जो 3 का पेयर बनाया उसको रिवर्स कर दिया, मतलब फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया, सेकेंड हाफ को मतलब जैसे का तैसे रखा है। तो सेकेंड हाफ तो यहाँ पे TION था, इसको तो जैसे का तैसा रहना चाहिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, यहाँ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ भी नहीं दिख रहा था, TION इसी में दिख रहा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। आप इसको अपने यहाँ पे आंसर लिख लोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है आपको क्लास में, क्योंकि भाई पेपर में आप अगर ऐसे करने लग गए, एक एक चीज़ लिखने लग गए ना, तो फिर हो चुका। फिर देखो यहाँ पे एडवेंचरस इज कोडेड एज दिस। अच्छा लिख के देखते हैं, ADVENTURES, ठीक है। उसके बाद इसको लिखा है SERUTNEY
VDA, इसको ये लिखा है, ठीक है मेरे भाई। तो सरप्राइजिंग बी कोडेड, कि सरप्राइजिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो क्या लॉजिक बन रही है इसमें, देख के पता चल रहा है मेरे भाई, आराम से दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा होगा। देखो ए को यहाँ पे लिखा गया, डी को यहाँ पे लिखा गया है, वी को यहाँ पे लिखा गया है, मतलब क्या किया है मेरे भाई, फुली रिवर्स कर दिया है। क्या किया है, फुली रिवर्स कर दिया है, मतलब सारे लेटर्स को रिवर्स करके लिख दिया गया। जब सारे लेटर को रिवर्स करोगे, यहाँ पे सारे लेटर को रिवर्स कर दोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलो सरप्राइजिंग में भी सारे लेटर्स को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही आप सरप्राइजिंग में सारे लेटर्स को रिवर्स करोगे, क्या आंसर आ जाएगा, तो बोलोगे जी पहले आना चाहिए, जी सब में पहले, एस लास्ट में जाना चाहिए, एस इसमें नहीं है, एस इसमें नहीं है, खत्म हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, जी के बाद यहाँ पे लास्ट में ही चेक कर लो, यहाँ पे यू एस है और यहाँ पे भी यू एस है, जो सेम है उसको मत चेक किया करो, ठीक, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कितने लेटर्स थे वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स थे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे काउंट करो कौन सा, अब इन दोनों में से सेम ऑप्शन तो नहीं है भाई, GNI, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक तो सेम है, पांचवा लेटर चेक करना पड़ेगा। पांचवा लेटर यहाँ पे क्या आएगा बोलो, तो कहोगे सर पहले जी आएगा पहला, दूसरा एन आएगा, तीसरा आई आएगा, चौथा ऐसा आएगा, पांचवा आई आएगा, पांचवा पे जिसका आई रहेगा वही आंसर हो जाएगा। पांचवा पे यहाँ पे आर था, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ऐसे इसको लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे क्या किया भाई, ये 10 लिखा है, समझ रहे हैं आप, 10 9 उल्टा कर दिया ना 8, ठीक है मेरे भाई, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा SURPRISING, ये सरप्राइजिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि दो ऑप्शन तो पहले ऐसे एलिमिनेट हो गए, ये GAS से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ सेम हो रहा है, ये दो ऑप्शन को देखो, GGNN आई, ठीक है मेरे भाई, आई हो गया, एस हो गया, अब यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे आर आ गया, पांचवा लेटर क्या आएगा, पांचवा लेटर, तो इधर से देखो गिनो, इधर से गिनो, तो कहोगे पहला तो जी आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 9 लिखना पड़ेगा, 10 9 एन आ जाएगा, आई आ जाएगा मेरे भाई, एस आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, ये आएगा ना, कुछ इस तरीके से आएगा आपका, और ये आंसर हो जाएगा, आप कर सकते हो, समझ में आया होगा मेरे भाई आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो GNISI, ठीक, तो 1 2 3 4 5, पांचवें पे आई आ रहा था, पांचवें पे आई, इसमें नहीं आ रहा था, पांचवें पे आर आ रहा था, इस पे इसमें आ रहा था, पांचवें पे आई, तो ये अपना हो जाएगा मेरे भाई आंसर, ठीक। आगे बढ़ा जाए, टाइम जा रहा है, फटाफट इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग पूरा रीजनिंग पढ़ना है ना, ऐसे खत्म नहीं हो पाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पूछा गया ऐसा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, फंस जाओगे। मुझे लगता है इसमें ना 90% बच्चे इसका लॉजिक ही नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, 90%। देखो क्या है भाई, यहाँ पे फिजिक्स, फिजिक्स को लिख रहा है मेरे भाई चिप्सी, वाह, चिप्सी, वाह, फिजिक्स को चिप्सी लिख रहा है, तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, ठीक, फिजिक्स को चिप्स लिखा जा रहा है। अगर आप ध्यान से थोड़ा नोटिस करो तो आपको दिखेगा कि जो लेटर्स यहाँ पे यूज हुए हैं सेम लेटर्स यहाँ पे यूज हुए हैं, बस उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। अरेंजमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या किया कर दिया है मेरे भाई, अल्फ़ाबेटिकली में लिख दिया गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले सी आता तो पहले सी को लिख दिया, फिर सी के बाद एच आएगा, एच को लिख दिया। भाई इन लेटर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहले सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी आएगा, फिर एस आएगा, तो एस 2 बार था तो 2 बार लिखा, फिर लास्ट में वाई आएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा क्या, क्योंकि कई बार होता क्या है मेरे भाई कि आप ना डायरेक्ट आपको देखने में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, ठीक है, कि डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, ठीक है, कैसे आपको समझ में आएगा, कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लिख देना है 8 9 19 20 15 18 25। अब इसमें लिखना आपको आसान है, पहले क्या आएगा 8 ही आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है मेरे भाई, 9 के बाद क्या आएगा, 9 आ गया। अब 9 से बड़ा इसमें और सबसे छोटा कौन सा है बताओ, 15 है,
15, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर उसके बाद 19 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा। अब जैसे ही आप नंबर लिख लिए, अब तो इन सबको वह सबकी वैल्यू पता है, 8 9 आना चाहिए भाई, 8 9 मतलब एच आई आएगा, एच आई सब में दिखा रहा है, लास्ट में देखो 25 वाई आना चाहिए लास्ट में, इसमें नहीं है, तो ये आंसर खत्म हो गया। अभी है मेरे भाई, देखो लास्ट में 25 मतलब लास्ट में 25 वाई आएगा, वाई इसमें नहीं था, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद 20 मतलब टी आएगा, टी किसमें, इसमें नहीं था, ठीक खत्म हो गया ये भी। बोलो, ये भी खत्म हो गया ना, दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। उसके बाद क्या 19 मतलब एस आएगा, एस किसमें 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 था, लोग इसमें है, इसमें दोनों में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर ओ आ जाएगा, आर के पहले यहाँ पे आई है, देखो आर के पहले यहाँ पे ओ आया ना, आर के पहले ओ, यहाँ पे आर के पहले आई, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे रख सकते हो, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एच। आप पूरा वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना, ऐसे आंसर चेक करने मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है, 1 सेकंड में ही। ग्रेट इज रिटन एज दिस, देखो ग्रेट को क्या लिखा जा रहा है, GREAT, ग्रेट को लिखा जा रहा है REAGT, इसमें क्या लॉजिक लगा है भाई। क्लर्क को लिखा जा रहा है, क्लर्क को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में है भाई, क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। तो देखो कुछ नहीं, क्या किया है ना, ये जो बीच वाला लेटर उठाया है, आप ध्यान से देखो, आप इसमें देखो मेरे भाई, जो बीच में लेटर उठाया है ना, बीच में पेयर बनाया है 3 का, ठीक है, और इन तीनों को उठा के पहले रख दिया गया है, और इन दोनों को उठा के बाद में रख दिया गया है, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप करोगे 3 लेटर उठाओगे, इसको पहले लिख दोगे LER, और इन दोनों को उठा के लास्ट में रख दोगे CK, ये आपका आंसर हो जाएगा LERCK है, LERCK, या फिर उल्टा किया है यहाँ पे, उल्टा तो नहीं किया मेरे भाई, उल्टा तो नहीं किया है ना। क्लर्क को क्या लिखा जाएगा, LERCK, कुछ तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं मिल रहा है, LER, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया मेरे भाई, यहाँ पे LERCK लिख दो आप, ये आंसर होगा, ऑप्शन में मिस प्रिंट हो गया। ठीक, हुआ क्या मेरे भाई, देखो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिख दिया गया है। सिमिलरली इसको यहाँ पे रखोगे, इसको यहाँ पे रखोगे, इसको यहाँ पे, और इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइप्स लगाओगे क्वेश्चन, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उतना ही मजा आएगा। देखो अक्टूबर को लिखा जा रहा है, ये OCTOBER, अक्टूबर को लिखा जा रहा है CEBORTO, ये लिखा जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो बताओ बताओ जनवरी को क्या लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, जनवरी ऐसे लिखा है, जनवरी ना, क्या लिख दे रहा हूँ भाई, आप लोग भी कहोगे सर को जनवरी की स्पेलिंग नहीं पता है, हैं? ठीक, ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखना है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखो पोजीशन कोजिंग में ना, पोजीशन में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो लेटर सेम ही रहते हैं लगभग, पोजीशन में और कॉमन दोनों में। अगर इसमें आप फोकस करो तो जो लेटर्स यहाँ पे यूज हुए हैं वही लेटर्स यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। बस उसमें क्या है, ऑर्डर चेंज है, किस तरीके का ऑर्डर चेंज है, बस वही देखना है। तो ऑर्डर चेंज है ना, तो हम उसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये क्या है, तो बोलोगे ये 1 ऑर्डर पे है, ये 2 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे पे है, 5वें पे, छठे पे है, ये 7वां है। अब ये देखो ना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, दूसरा को यहाँ पे लिख दिया है अभी, बोलो, या फिर ऐसे देखो, दूसरा को यहाँ पे लिख दिया है, फिर ई किस पे, छठे पे, छठे को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है मेरे भाई। फिर क्या किया, बी किस नंबर पे है, 5 नंबर पे है, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ओ किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। उसके बाद क्या है, और आर किस पे है भाई, तो बोलोगे आर 7वें नंबर पे था। फिर क्या है, यहाँ पे टी तीसरे नंबर पे था, ओ पहले नंबर पे था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ी लग रही है, बाकी देखते हैं आंसर फंस जाएगा लग रहा है। दूसरा लॉजिक लगाया जाए, तो लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है कि दूसरा को यहाँ पर रखा है, पहले को वहाँ पर रख दिया, क्या ये कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है मेरे भाई, कोई लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा है।
तो हम बनाएंगे, क्या करेंगे, काम है अपना बनाना, ठीक है। वो है, अच्छा ये ऐसे देख लेते हैं एक बार उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, देखना, एक बार इसको उल्टा करके देख लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में। देखो पहले यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे 7 लिख दिया है। यहाँ पे तो बन नहीं रहा, ये 12वां बन नहीं रहा है मेरे भाई। ड्रामा बन नहीं रहा है, यहाँ पे लॉजिक मुझे लग रहा है ये मैंने बनाया है क्वेश्चन, तो कुछ तो इधर उधर हो गया है वैल्यू, ठीक है। CEBORTO, ठीक है, CE, यहाँ पे 7वां, यहाँ पे 5वां, ओ किस पे है, 4th पे है ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 4th पे क्या है, 1 नंबर यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया, फिर आर तो 7वें पे आ गया, यहाँ पे ओ किस पे आ जाएगा, 4 पे, फिर बी किस पे आ जाएगा मेरे भाई, 5 पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई, ई किस पे है, 6 पे, फिर सी किस पे है मेरे भाई, सी कहोगे सर 2 पे है, तो कुछ बन रहा है, 2 6 5, अगर मैं इसको लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी पैटर्न में अगर मैं इसको लिख दूँ, पहले दूसरा वाला लिखो, दूसरा का मतलब ए आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद छठा, छठा का मतलब आर आ जाएगा, ए आर किसी ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, मैच नहीं हो रहा। क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है मेरे भाई, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। हम लोग लास्ट पेज पे वापस आएंगे तो इसमें करेक्ट करके इसको कराया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसको, कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, तो देखो कंप्यूटर क्या लिखा जा रहा है, COMPUTER, कंप्यूटर को लिखा जा रहा है RETUPMOC, ठीक है। आपको बताना है कि मेडिसिन को क्या लिखोगे आप, मेडिसिन को क्या लिखोगे मेरे भाई, मेडिसिन को क्या लिखोगे। देखो क्या किया गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं भाई, देखो आप फुल रिवर्स, यहाँ भी रिवर्स किया गया है, यहाँ भी रिवर्स किया गया है, मतलब रिवर्स, फुल रिवर्स। लॉजिक पता चल गया, बताओ भैया, लॉजिक पता चल गया तो ये सब करने की जरूरत थोड़ी है। तो यहाँ भी फुल रिवर्स होगा, तो मतलब ई पहले आएगा सब में, ये लास्ट में एम जाएगा, इसमें लास्ट में एम नहीं है, खत्म हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ई के बाद एन आएगा, ई के बाद यहाँ पे ओ है, खत्म। देखो पहले ई लिखोगे आप, फिर एन लिखोगे ना, तो ई के बाद एन आना चाहिए, इस देखो ये तो वैसे लास्ट वाले से खत्म हो गया, और ये लास्ट में यहाँ पे ई के बाद ओ आए तो ये से खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन। एन के बाद आ जाएगा आई, आई के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, सी, एन आई सी किस में है, ई एन आई सी सब में है, ठीक है। NIC, फिर आई आएगा, सी के बाद आई आएगा, सी के बाद इसमें डी आया है, खत्म हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंख बंद करके उसको आप मार सकते हो, तो ऐसे आपको करना है, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है मेरे भाई, क्योंकि यही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। देखो जजमेंट इज कोडेड एज दिस, ये भी क्वेश्चन गलत है, नहीं सही हो सकता है ये, मुझे लगा 20 मिनट, ठीक। तो इस्टेब्लिश को कैसे कोड किया जाएगा, बोलो मेरे भाई, कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं, लिख के देखते हैं, जजमेंट, GUDGEEMENT, जजमेंट को लिखा जा रहा है आपका JNEMEGDUT, ठीक है, ये लिखा जा रहा है। तो बताओ स्टैब्लिश को क्या लिखा गया है, स्टैब्लिश, स्टैब्लिश को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर बड़ा आसान है, देखो आसान तो लग रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को, सॉरी। देखो जे को जे ही रखा है, टी को टी ही रखा है, नो चेंज, मतलब जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर क्या क्या इसमें सेम है, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, बट in position, sorry, no, but when we talk about middle terms, when you see the middle terms, you will see and you will feel that the middle terms is written in reverse order,
देखो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया नहीं, तो कहोगे एन को यहाँ पे लिख दिया गया, देखो ठीक, ई को इसके बाद लिख दिया गया है, एम को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, ई को यहाँ पे देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। समझ में आ रहा भाई, एन को देखो यहाँ पे लिख दिया, ई को यहाँ पे लिख दिया, ठीक, एम को यहाँ पे लिख दिया, ई को फिर यहाँ पे ले गया, जी को यहाँ ले गया, डी को यहाँ पे ले गया मेरे भाई, यू को वहाँ पे ले गया, टी को वहीं पे रखा, रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम रहेगी, ई और एच दोनों जगह सेम रहेगा, ई एच और लास्ट में रहेगा, ई एच लास्ट में, इसमें लास्ट में एस से खत्म हो गया, इसमें भी एस से खत्म हो गया, शुरू में एस। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद यहाँ पे एस आएगा, ई के बाद एस किस में इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें आई है, इसमें आई है, इसमें बी है, इसमें एल है, 1 2 3 फोर्थ लेटर चेक करना है आपको, ठीक है। तो देखो 1 2 देखो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, ई के बाद एस आ गया, एस के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद एल आ जाएगा, तो फोर्थ लेटर क्या आ रहा है, हमें एल आ रहा है, तो फोर्थ लेटर किस में, एल था, 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 1 2 3 4 इसमें था, 1 2 3 4 इसमें नहीं था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। फोर्थ लेटर हमने चेक कर लिया, बाकी आप पूरा लिख सकते हो, आपको आपका मन है तो पूरा लिख दो आप। देखो एस लिख दिया, आई लिख दिया, एल लिख दिया, बी लिख दोगे, ए लिख दोगे, टी लिख दोगे, एस लिख दोगे, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्या लिख दोगे, क्या हो जाएगा मेरे भैया, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पॉपुलर इज रिटन एज ऑपुलर है, पॉपुलर इज रिटन एज ऑपुलर, ऑपुलर नहीं लिखा है, थोड़ा सा इसमें अलग है, बिलीव रिटन, तो बिलीव को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई बताओ, 16वां, पॉपुलर को ऑपुलर लिख दिया क्या एक बार मैं इंग्लिश पढ़ रहा था मेरे भाई ना, तो एक बच्चा था, तो मैं उसे पूछा, ठीक है, कि बताओ, जैसे बेसिक मतलब ऐसे ही बेसिकली पढ़ा रहा था, तो बच्चा उसको थोड़ा सा ना टंग ट्विस्ट हो जाता था, ठीक है, टंग ट्विस्ट हो जाता था, बोल नहीं पाता था, तो मैंने उससे पूछा कि बताओ भाई, अगर ये बॉय और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है, ऐसे बेसिकली मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा था, नाउन से स्टार्ट किया था ना, इसलिए मैं पूछा कि बॉय और बॉयज़ में क्या डिफरेंस, तो वो कह रहा है सर ये सिंगुलर है और ये पिंगुलर है, तो वो इसको सिंगुलर बोल रहा था, इसको पिंगुलर बोल रहा था, उसको प्लूरल नहीं बोलने आ रहा था भाई, ये मतलब टंग ट्विस्ट ऐसे होता है, ठीक है। तो कह रहा है सर ये सिंगुलर है, ये पिंगुलर है, ऐसे बोल ही नहीं पाते हैं भाई, बच्चे हैं, कई बार होता है, ठीक। तो पॉपुलर को क्या लिख रहा है, OPPLUAR, ठीक। इसमें क्या हुआ है पता नहीं क्या हुआ है, बिलीव को क्या लिखा जाएगा, आप यहाँ पे फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ओपी को, सॉरी पीओ को ओपी लिख दिया गया, यहाँ तक तो ठीक है, फिर क्या किया गया है, फिर क्या किया गया है मेरे भाई, फिर ओके ओके, बहुत ही गहरा रिलेशन है भाई इसमें, बहुत ही गहरा रिलेशन है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है मेरे भाई, इसको ऐसे ही लिख दिया गया, इसको रिवर्स करके लिया था, पेयर बनाया ना, पेयर कर रिवर्स, इसको क्या कर दिया है, सेम लिख दिया है, देखो पी ओ को ओ पी लिख दिया है, पी को सेम रहने दिया है, फिर देखो यू एल को एल यू लिख दिया है, देखो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ध्यान से समझना आप, ए को ए रहने दिया है, आर को आर रहने दिया है, ए ना जी, ए को ए रहने दिया है, आर को आर रहने दिया है, तो यहाँ पे लॉजिक तगड़ा लगा हुआ है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बिलीव, BELIEVE, अच्छा कई बार क्वेश्चन आपको पेपर में भी गलत मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको पेपर में पूरा क्वेश्चन सही मिलता है, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ई आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे बी चला जाएगा, एल तो यहीं पे रहेगा, ई बी एल किस में है, ई बी एल इसमें है, ई बी एल इसमें नहीं है, ई बी एल इसमें है, ई बी एल इसमें है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, एल रहेगा, फिर उसके बाद आई यहाँ पे चला जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा, तो EBLI है, खत्म हो जाएगा, EBLE यही आंसर हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं VE लिख देंगे, क्योंकि ये तो चेंज नहीं था ना, देखो ए को ए लिख दिया, आर को आर लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पोजिशनल चेंज में यही होता है, ठीक है, सेम पोजिशन कई बार दे देगा, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक मेरे भाई। अच्छा, असाइनमेंट इज कोडेड एज दिस, तो किडनैपिंग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई बताओ, असाइनमेंट, भाई असाइनमेंट किया गया है किडनैपिंग का, असाइनमेंट, ठीक, असाइनमेंट है और यहाँ पे किडनैपिंग है,
किड, किड बच्चों का नैपिंग कर लेना, बच्चों को नैप, नैप मतलब नैपिंग और पावर नैपिंग है भाई। किड नैपिंग, किड मतलब बच्चे, नैपिंग मतलब सुला दो उनको, है बच्चों को सुला दो, यही होता है इसका मतलब। पता नहीं भाई, देखो अच्छा ये सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको क्या लिखा गया है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देख रहे हो दिमाग देखो बस, मतलब कभी कभी मेरा दिमाग हैंग कर जाता है मेरे भाई, ठीक, कभी कभी मेरा दिमाग हैंग कर जाता है। देखो इसको लिख रहा है ASG ओके, TSI उसके बाद ME, ये क्या ही लॉजिक लगा है इसमें, क्यों लॉजिक लगाया भाई, क्या लॉजिक लगाया गया है इसमें, कुछ नहीं, देखते हैं दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये AS यहाँ पे है, AS यहाँ पे, कोई बात नहीं, GN यहाँ पे है, GN को उठा के यहाँ पे कर दिया, वाह। ये जो SI है, SI को उठा के यहाँ पे कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, लिखना पड़ेगा। पेयर पेयर को किया भाई, पेयर पेयर को किया तो हम भी पेयर बनाएंगे। तो हम इस पेयर को नाम दे दिया मेरे भाई 1, इस पेयर को नाम दे दिया 2, इस पेयर को नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5। किया क्या है, पहले तो 1 लिखा है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, तो बोलोगे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे क्या किया है, कौन सा पेयर लिखा है, तो बोलोगे सर NT, NT कहाँ पे, अच्छा पाँचवा, यहाँ पे पाँचवा लिखा है, फिर यहाँ पे अच्छा 1 3 5, SI 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। मतलब देखो पेयर बनाया, देखो कितना अच्छा लॉजिक है, लॉजिक इसका क्या है वो देखो आप, लॉजिक क्या है, पहले आपको पेयर बनाना है दो दो का, ठीक है, पेयर बनाने के बाद क्या करना है, पहले ऑड पेयर रखना है, जो ऑड प्लेसेस पे पेयर है ना उसको रखो, ठीक है, ऑड नंबर पे जो, फिर उसके बाद इवन पे रखना है, ठीक। अब आसान हो गया, मतलब 1 को रख देना है, फिर 3 को रख देना है, फिर 5 को रख देना है, फिर उसके बाद 2 को रखना है, 4 को रखना है, ठीक। अब आराम से कर ले जाओ, किडनैपिंग का क्या हो जाएगा, तो किडनैपिंग देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो पहले क्या रखना है भाई, तो बोलोगे 1 3 5, 1 मतलब KI, 3 मतलब AP, AP और 5 मतलब NG, KI AP NG, KI AP NG, यही आंसर लग रहा है मेरे को, बाकी तो यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब आई से शुरू हो रहा था, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आप कर सकते हो आगे का, ठीक है मेरे भाई। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन इज रिटन एज दिस, ठीक है, एलिगेटर इज रिटन एज, कैसे लिखोगे एलिगेटर को भाई, एलिगेटर को कैसे लिखोगे, तो बड़ा आसान दिख रहा है, टेलीफोन है, तो ये अगर देखो टी पहले था लास्ट में चला गया, देखो ऐसे किया करो, ई यहाँ पे था दूसरे में चला गया, मतलब फुली रिवर्स है ये, क्या है मेरे भाई, फुली रिवर्स है, ठीक, फुली रिवर्स है, आपका होमवर्क रहेगा, फुली रिवर्स वाला तो आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे यार मेरे भाई, इजी होता है, ठीक। रेफ्रिजरेटर, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, अच्छा ई यहाँ पे है, यहाँ पे भी फुली रिवर्स है क्या, यहाँ पे भी फुली रिवर्स है, ठीक है, फुल रिवर्स है, तो जब ये फुल रिवर्स है तो आप भी क्या कर दोगे, फुल रिवर्स कर दोगे होमवर्क, जो आसान क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक। यहाँ आप देखो सिगरेट है, सिगरेट है, और इसको ये लिखा गया, नो 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 यहाँ पे तो नहीं हुआ है, कुछ अलग है, तो इसको करते हैं SIGARETTE, सिगरेट की स्पेलिंग याद कर लो भाई, पीते हो कि नहीं, पीना मत करो भाई, GICE क्या किया है, इसमें क्या किया है, कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है, वही सेम लेटर यहाँ पे भी है, हुआ क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से इन तीनों को देखूं और इन तीनों को देखूं तो क्या किया है, जी को यहाँ पे लिखा गया है, सी को यहाँ पे लिखा गया है, आई को यहाँ पे, फिर यहाँ पे इन तीनों को देखिए तो ए को यहाँ ले गया है, ई को यहाँ रखा है, इसको यहाँ पे रखा है, अगर मैं इनको देखूँ तो टी को यहाँ पे लिखा है, ई को यहाँ पे लिखा है, अब बन गया, बन गई बात भाई, लॉजिक क्या है, 3 3 का पेयर बनाओ और क्रॉस लॉजिक लगा दो, ठीक है, 3 3 का पेयर भाई क्या करना है, स्प्लिट इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है, क्या करना है इसको भाई, स्प्लिट इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि 9 है ना, स्प्लिट इंटू 3 पार्ट्स ऑफ 3 लेटर्स, क्योंकि 3 3 का पर 9 है तो वही बनेगा, ठीक है मेरे भाई,
उसके बाद क्या करना है, रिवर्स ईच पार्ट, रिवर्स ईच पार्ट हो गया। अब इसमें डायरेक्शन को लिखना है, डायरेक्शन देखो 1 2 3 यहाँ पे एक बन जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे बन जाएगा। बताओ RIDTCENOI हो गया आंसर। RID ये ऐसे लिखना, TCENOI, देखो बन गया ना मेरे भाई। तीन तीन का पेयर बनाया, आर को यहाँ पे, आई को यहीं पे, डी को यहाँ पे, टी को यहाँ पे लाया, सी को वहाँ लगाया, और ई को वहाँ पे, सी तो बीच में रहेगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो सेकंड में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखो इंस्टीट्यूशन इज रिटन एज दिस, आई को आई लास्ट में ले गया है, एन को एन, ये भी फुल रिवर्स लग रहा है मेरे को, आप करेंगे। ठीक, फुल रिवर्स वाला क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क, और इसका आंसर कमेंट कर दिया करिए। ठीक है मेरे भैया, नहीं करोगे कोई बात नहीं, मत करो भाई। मेरा क्या ले जाओगे, मेरा क्या ले जाओगे, एम को एम लिखा है लास्ट में ले गया है, ए को भी लास्ट में ले गया है, एन को भी लास्ट में ले गया है, फुल रिवर्स, फुल रिवर्स क्या रहेगा, होमवर्क। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मज़ा आएगा मेरे भाई। ठीक, रेगुलेशन, रेगुलेशन को क्या लिख रहा है मेरे भाई, ये लिख रहा है। अच्छा, आर को लास्ट में ले गया है, ई को भी लास्ट में ले गया है, जी को भी लास्ट में ले गया है, यू को भी, देखो ये भी क्या है, फुल रिवर्स, फुल रिवर्स। अच्छा, आपको इसका आंसर निकालना, कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे, देखो एलिमिनेट से निकाला करो, एलिमिनेट से, एलिमिनेट से मेरे भाई। लास्ट में सब में एफ आया है तो लास्ट वाला चेक मत करो, शुरू में सब में एन आया है तो इसको भी चेक मत करो। ठीक है, देखो डिफरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, लास्ट में क्या जाएगा मेरे भाई, दूसरे नंबर पे देखो क्रॉस हो जाएगा ना, दूसरे नंबर पे ओ जाएगा, दूसरे नंबर पे ओ जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। अब बात आती है आगे की, आगे की बात आती है एन ओ, देखो एन ओ के बाद आई आएगा, एन ओ के बाद आई है, एन ओ के बाद आई है, एन ओ के बाद आई है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको लेके जाओगे ना तो एफ आ जाएगा लास्ट में, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, तो ओ यू ओ एफ होना चाहिए, यू ओ एफ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट का 3 लेटर्स चेक कर लेते हैं आप ना भाई, इसको ले जाओगे यहाँ पे लास्ट में एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ओ, यहाँ पे यू, लास्ट में देखो चेक करो ना, तो हो गया, एक ही में मिल रहा था मेरे को। ठीक, होमवर्क है ये भी, ये क्या है भाई, मैथमेटिक्स, ये भी फुल रिवर्स का है तो आप कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, आप सेकंड में कर सकते हो। देखो एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा, सिंपल है, फुल रिवर्स का दिख रहा है मुझे, फुल रिवर्स का दिख रहा है तो कैसे करोगे, तो मैं देखूंगा लास्ट में, देखो अभी हो सकता है लास्ट में इनिमिनेट हो जाता है, लास्ट में ई जाएगा, लास्ट में ई जाएगा तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एक्स रहेगा ना, ई के पहले एक्स रहेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, उसके बाद ए है, ए है, ए है। ठीक है, यहाँ पे ए है, फिर एम है, अच्छा ये चेक कर सकते हो एम और एन में, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 पे क्या आएगा भाई, एम आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, पाँचवें पे आई आएगा, ए आएगा, तो 1 2 3 4, पाँचवें पे आई आएगा, ए नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग अपना पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब आ गया भैया कॉमन कोडिंग, क्या आ गया मेरे भाई, कॉमन कोडिंग। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना कॉमन कोडिंग के हो गए हैं, पोजीशन कोडिंग के, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएंगे, इसका कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता इस, और सबसे इजी होते हैं, इजी इसलिए होते हैं ना कि सीधे सीधे कोडिंग दिया रहेगा आपको, पी का पी लिख देगा, पी का वाई लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, वही सेम कोडिंग रहेगा आपका। ठीक है, देखो हालांकि ये आपको लग रहा होगा कि नंबर कोडिंग का क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये कॉमन कोडिंग में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखो क्या लिखा भाई, PAINT, पैंट, पैंट को लिखा है 74128, क्वेश्चन के थ्रू करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा जा रहा है एक्सेल, EXCEL, इसको लिखा जा रहा है 93596, तो बताओ एक्सेप्ट को क्या लिखोगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ना, पूछा जाता है कि नहीं। देखो कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि सर बड़ा आसान है, अगर आप ध्यान से चेक करो ना, ध्यान से चेक करो तो जो एक्सेप्ट वर्ड है ना, इनमें से मिला के बना है। देखो इन दोनों लेटर्स, इन दोनों वर्ड्स को देखो, इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं उसी से मिला के एक्सेप्ट बना है। तो कॉमन कोडिंग में क्या होता है, पी का कोडिंग यहाँ पे 7 है, ए का कोडिंग 4 है, आई का कोडिंग 1 है, 9 का कोडिंग 2 है, 8 का कोडिंग 8 है। ठीक है, और यहाँ पे ई का कोडिंग 9 है, ऐसे ही सबका कोडिंग अपना दे रखा है, ये सबका अपना 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 इंडिविजुअल कोडिंग दे रखा है। तो ए का कोडिंग यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, क्या जाएगा मेरे भाई 4, सी का कोडिंग कितना था 5, तो 455, 455 इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, 2 ऑप्शन में था,
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ई का कोडिंग क्या था 9, 4559, 4559 सब में है। पी का क्या था मेरे भाई, पी का था 7, 9 के बाद 7 आना चाहिए, 9 के बाद 7 सब में है, वाह 9 के बाद 7 इसमें नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 और टी का यहाँ पे 8 लिख दोगे, हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट कोडिंग है, इजी सवाल होता है, ठीक है। आपको सारे टाइप्स करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस करना रह जाएगा, वो हम लास्ट में कर लेंगे। डेली, डेली अब यहाँ पे देखो ये सब लिखो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। डेली हो गया, ये कैलकाटा का कोडिंग ये है, तो कैलिकट का कोडिंग क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। डेली सी किसमें, इसमें सी यहाँ पे है, यहाँ पे ये लिखा, सी की कोडिंग 8 है, सी की कोडिंग क्या है भाई 8 है, ठीक है। लास्ट में इसमें क्या आया, कैलिकट में टी आया, टी का कोडिंग क्या है, देखो इसमें से कहीं से देखो टी का कोडिंग क्या है, टी का कोडिंग इसी मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये 6 आ जाएगा, टी का कोडिंग 6 आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए, ये तो आंसर नहीं होगा, शुरू में आना चाहिए 8, ठीक है मेरे भाई। देखो कैलिकट, 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 ठीक है। सी का कोडिंग कितना था भाई, यहाँ से देखोगे कहोगे सर 8 था। ए का कोडिंग कितना था, बोलोगे सी के बाद यहाँ पे 2 था, 8 के बाद 2 आएगा, ये नहीं आंसर होगा, ठीक। उसके बाद क्या था, एल, एल का कोडिंग देखो डी ई एल, तो 735 5 आ जाएगा, ठीक 5 आ जाएगा ना, तीसरे नंबर पे था तो 5, तो 825 किस में, दोनों में है। उसके बाद आ गया आई, आई का कोडिंग देखो यहाँ पे लास्ट में आई था, यहाँ पे लास्ट में 1 था, 1 आ जाएगा। 8251, 8251 इसमें है, इसमें नहीं है, ये आंसर है 8258, इसमें ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर है 8251 896। अगर इसमें पूरा करने लग गए देख देख के तो बड़ा टाइम लगता है, इससे अच्छा कि मत किया करो, सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को खत्म कर दिया करो। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो मज़ा आ रहा होगा आपको। देखो अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कि फायर इज कोडेड एज दिस, देखो फायर को क्या क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, डील इज कोडेड एज दिस, देख रहे हो साइन दे दिया इसमें। हाउ इज फेल कोडेड, देखो अगर आप फायर को देखो FIRE, और आप डील को देखो DEAL, और फेल को देखो FAIL, ठीक। तो देखो फायर में से यहाँ से F उठाया लिखा है, ए यहाँ से उठा के लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या किया, आई यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया गया, और एल यहाँ से लिख दिया गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो आराम से कोडिंग, सबका फिक्स कोडिंग होता है इसमें। एफ का कोडिंग है हैशटैग, क्या है हैशटैग, तो हैशटैग से स्टार्ट होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हैशटैग, ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या है ए का कोडिंग देखो यहाँ पे ये है, डील में तीसरा नंबर पे, डील पे तीसरा नंबर ये है, डील में इसके कोडिंग में तीसरे नंबर पे स्टार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, स्टार आ जाएगा, स्टार में उसके बाद स्टार आएगा, हैशटैग के बाद स्टार आएगा, है भाई। तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया ना मेरे भाई, ये है सी, ये है डेल्टा स्टार, क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से तो लग रहा है। हैशटैग के बाद स्टार आ जाएगा। अच्छा उसके बाद चेक करते हैं आई, आई का क्या हो जाएगा मेरे भाई, FI था यहाँ पे, परसेंटेज आएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, परसेंटेज आ जाएगा। एल का क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल का देखोगे यहाँ पे लास्ट में एल था, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एरो था, एरो वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है आंसर। फेल को कैसे, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, फेल का आंसर ये होगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन पे मत जाइएगा, यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक। सोलर इज रिटन एज दिस, देखो सोलर इज रिटन एज RSO, सोलर को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो स्टार को क्या लिखा जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब। सोलर को ये लिखा जा रहा है, अच्छा स्टार को ये लिखा जा रहा है ना, $5, ठीक है $5, ये कैसे हो जाएगा, इसमें 4 लेटर है, इसमें 3 लेटर है, क्वेश्चन गलत है मेरा भाई, ठीक। बस नहीं भी होगा जी, ना जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा। देखो ऑफन इज रिटन एज दिस, अब इस क्वेश्चन को देखो, ऑफन को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, POHAY, ठीक। तो वर्ल्ड को क्या लिखोगे आप, ठीक, ये आपको बताना है कैसे होगा। अच्छा वर्ल्ड को भी लिखा गया है कि वर्ल्ड को XBQ, कम से कम इसमें 2 कोडिंग देगा तभी पूछेगा, नहीं तो वर्ड बनेगा नहीं। फिर टॉवल को आपको पूछा है कि टॉवल को क्या लिखा जाएगा। देखो अब आपको समझना क्या यहाँ पे, अगर आप इस टॉवल वर्ड को देखो और इन दोनों वर्ड को देखो, तो इन्हीं दोनों वर्ड्स में जो लेटर्स यूज हुए ना, इन दोनों वर्ड्स के जो लेटर्स यूज हुए उनमें से पिकअप कर करके यहाँ पे एक वर्ड टॉवल बना दिया गया, और ये कॉमन कोडिंग है, क्या है मेरे भाई, ये है कॉमन कोडिंग।
कॉमन कोडिंग में क्या होता है मेरे भाई, कॉमन कोडिंग में आपको सेम सीधे सीधे कोडिंग दिया, ओ को पी लिख दिया, एफ को ओ लिख दिया है, टी को एच लिख दिया है, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। टी को क्या लिखा है, एच, टी को एच लिखा है तो यहाँ पे इसको भी एच लिखना पड़ेगा, एच से शुरू सब में है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ओ को क्या लिखा है, तो बोलोगे सर ओ को यहाँ पे देखो बी लिखा है, यहाँ पे उल्टा मत जाना है, सीधे आना है, ओ को यहाँ पे बी लिखा है तो एच के बाद बी आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू को क्या लिखा है मेरे भाई, डब्ल्यू को लिखा है एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एच बी एक्स, एच बी एक्स, एच बी एक्स, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे ई को क्या लिखा गया, ई, ई को ए लिखा गया है, एल को क्या लिखा गया मेरे भाई, एल को आर लिखा गया, देखो तो ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर, ठीक। आगे बढ़ा जाए, देखो lively is coded as this and dead is coded as this, lively is coded as this and dead is coded as this, valid, how will valid be coded, भाई यदि lively को ऐसे कोड किया जा रहा है, डेड को ऐसे कोड किया जा रहा है, इस रूप में कोडेड किया जा रहा है, तो वैलिड को कैसे कोडेड किया जाएगा, बड़ा आसान है, वैलिड। देखो ऑप्शन में देखना, सीधे आंसर करो इसका, सीधा आंसर लिखा करो इसका, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं होती, जल्दी से हो जाता है, ठीक है, कॉमन कोडिंग में। देखो देखो वी कहाँ पे आया, तो बोलोगे सर यहाँ पे वी आया है, यहाँ पे वी तीसरे नंबर पे डब्ल्यू था, डब्ल्यू हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया, बोलो भाई, क्योंकि यहाँ से मिलेगा ए कहाँ पे आया, डेड, तीसरे नंबर पे आया था, इसमें तीसरे नंबर पे वाई है, क्या मेरे भाई, वाई, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक। एल क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत हो गए हैं, ठीक है। एल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एल तो पहले ही था, यहाँ पे बी आ जाएगा। आई की बात करोगे सर दूसरा था, दूसरे नंबर पे यहाँ पे एम आ जाएगा। डी की बात करोगे सर पहला था यहाँ पे, पहले पे यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आपको, ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये, ठीक। बोलिए आप लोग, बोलिए मेरे भाइयों, बोलिए मेरे भाइयों एंड बहनों, ठीक। समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, देखो इन सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज दिस, टर्मिनल को देखो क्या लिखा जाए, TERMINAL को लिखा जा रहा है NSFUMBOJ, ठीक है। टावर्स को क्या लिखा जा रहा है, TOWERS, टावर्स को लिखा जा रहा है XPUTSF, ये लिखा जा रहा है। तो बताओ मीट को क्या लिखा जाएगा, मीट, भाई मीट आप लोगों के सारे सोलमेट होंगे, सब लोगों ने अपना अपना सोलमेट बना रखा होगा भाई, तो मीट को क्या लिखा जाएगा, बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो, तो बोलो एम यहाँ पे है, तो एम यहाँ पे, तो एम का यू हो जाएगा, ठीक, एम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ए कहाँ पे भाई, ए यहाँ पे है, ए का कोड क्या है, ओ, तो ओ हो जाएगा, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टी का कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स हो जाएगा, टी का कोड क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ई का कोड क्या हो जाएगा, बोलोगे ई का कोड एस हो जाएगा, UOXS, UOXS, ऑप्शन यहाँ पे भी गलत है, ये ना, और कोई तो लॉजिक नहीं लगना है भाई इसमें, और कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा ना मेरे भाई, बोलो। कॉमन कोडिंग में इन्हीं वर्ड्स में से मिला के बनता है मेरे, ठीक है। टर्मिनल, मेट तो इससे बन जाएगा, टावर्स भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है आपको, एक सेकंड रुको, तो एक सेकंड मेरे भाई रुक जाइए थोड़ा सा, अगर आप देखो तो टी की कोडिंग यहाँ पे एक्स दी है, टी की कोडिंग यहाँ पे एन दी है, कैसे पॉसिबल है, कॉमन कोडिंग तो सीधे नहीं, टी की कोडिंग यहाँ पे एन है, टी की कोडिंग यहाँ पे एक्स है, अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया, मुझे लग रहा है दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, ठीक है मेरे भाई, ये दूसरी चीज़ का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एक सेकंड आप रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूँ, तो गिव मी सम टाइम्स मेरे ब्रदर्स, टाइम तक मैं चेक कर लूँ टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है आपका, अरे 1 घंटा हो गया है, ठीक है मेरे भाई,
तो चलिए बस आज के लिए इतना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, ये सब क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा घर पे, ठीक है। तो आज आप लोगों का बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। ये सब ट्राई करिएगा आप लोग, सीधा डायरेक्ट कॉमन कोडिंग लगाइएगा, ठीक है मेरे भाई। डायरेक्ट आपको कॉमन कोडिंग लगानी है, ठीक है, डायरेक्ट लगाइएगा। बाकी कोई दूसरा लॉजिक रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो कॉमन कोडिंग आपको अप्लाई करना है। तो आज हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई, पोजीशन कोडिंग और कॉमन कोडिंग दोनों ख़त्म कर ली, ठीक है। इससे बाहर आपका इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है। आपने देखा कि कैसे कैसे हम लोगों ने सारे पैटर्न जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं उसका हमने कर लिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा हार्ड क्या ही पैटर्न बना देंगे वो लोग, और आप नहीं कर पाएंगे। आप लोग सब क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपकी मर्जी, नहीं है तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय मेरे भाई, टेक केयर।